लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट टॉपिक एन्युटी पढ़ा था। एन्युटी में क्या पढ़ा था कि जब सारे फिगर्स क्या रहे, सेम रहे, तो अपन जीटी दबा के सॉल्व कर लेते हैं। याद है, पीवी एफ कर लेते हैं। आया क्या समझ में, आया था? सीधे आओ अपन एक, इन लोग ने देखो ये फॉर्मूला इन लोग ऐसे लिखते हैं, ये देख के बड़ा डर लगता है। दिख रहा है क्या? P इज इक्वल टू पी एम टी इंटू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस आर टू द पावर एन होल अपॉन आर। ये देख के बेटा डर लगेगा, तो ये सब देखना नहीं, परेशान नहीं होना, अपने हिसाब से सॉल्व करना। जो सिखाया गया तुमको पूरा बनेगा। फॉर्मूलास देख के घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आओ इलस्ट्रेशन 12 देखो, 13 देखो क्या बोल रहा है। और आज एक मजेदार चीज भी पढ़ेंगे, मतलब आज तुम लोग प्रैक्टिकली सीखोगे कि कैसे होती हैं चीजें, मतलब तुम्हें थोड़ा आएगा समझ में। आओ पहले तो ये देखो, अब assume a person has the opportunity to receive ordinary annuity that pays $50,000 per year। कितना पेमेंट होगी? अरे एनुअल पेमेंट कितनी होगी? $50,000 पर दी ईयर फॉर नेक्स्ट, अरे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगले 25 सालों तक क्या होगा बेटा? उसको 50,000 पर साल मिलेगा विद 6% डिस्काउंट रेट, यानी 6% इंटरेस्ट रेट। और टेक 6,50,000 लमसम पेमेंट आज। आपको कोई एक आदमी बोले कि 6,50,000 रुपए आज ले लो, क्या ले लो? 6,50,000 रुपए आज ले लो, या फिर 50,000 रुपए पर साल लो आने वाले 25 ईयर्स तक। बताओ क्या पसंद करोगे तुम? हाँ, 25,000 रुपए आने वाले पूरे 25 सालों तक हर साल मिलेंगे, और 6,50,000 रुपए आज मिलेंगे। क्या प्रेफर करोगे बताओ? 6,50,000 आज, क्यों? लेकिन हो सकता है ना 25,000 की सबकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ जाए 6,50 से। तुमको क्या पता आने वाले 25 साल तक कितने मिलने वाले हैं? 50,000। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो 25 साल की। बोलो हाँ या नहीं? 25 साल अगर हर साल मिल रहे हैं, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, कितने साल तक? 25 साल तक। उन सब की क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। उन सब की क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो पता चलेगी आज की वैल्यू क्या है। और अगर वो आज की वैल्यू 6,50,000 से ज्यादा आती है तो बोलोगे हमको 25,000 पर साल दो। बोलो हाँ या नहीं? और अगर वो 6,50,000 से कम आती है, अरे क्या आती है? 6,50,000 से कम आती है, तो बोलोगे कि हमको आज 6,50,000 दे दो। आप ऐसे बिना कैलकुलेट किए थोड़ी बोल सकते हो। नहीं आई क्या? आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? आने वाले 25 साल तक हर साल कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? 50। तो ऐसे 25 बनाऊंगा, हर साल 50 50 50 50 50 50 मिलेगा। इन सब की क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। इन सब की क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। हर साल 50,000 मिलने वाले हैं। मुझे बताओ इवन कैश फ्लो है कि अनइवन कैश फ्लो है? अरे यार इवन है कि अनइवन है? इवन है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अरे यार क्या क्या क्या, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पीवीएफ 6% से खींचो 25 साल। कैसे खींचोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.06। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इंटू अमाउंट करो फटाक से। अमाउंट जो मिलने वाला है कितना मिलने वाला है? 50,000। साले वो भी बताऊं? करो 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 करो, ऑनलाइन में कोई है तो वो भी करो। वन डिवाइडेड बाय 1.06 किया होगा ना? जीटी दबाया था साले। एन्युटी फैक्टर बताया जो था ना, जीटी दबाना पड़ता है। तुम लोग क्या कल पढ़ाया था ना, हर साल अगर इवन कैश फ्लो है तो उसको क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 25 बार दबाओगे, फिर जीटी दबाओगे, ग्रॉस टोटल। हाँ हाँ 639 यानी कितना हुआ? 6,39,000। कितना हुआ? 6,39,167, यानी 6,40,167। बोलो हाँ या नहीं? 6,40,167 अगर हुआ और ये कितना था तुम्हारा? 6,50,000 आज, तो क्या चुनोगे? कितना आया? क्यों?
कल की क्लास अटेंड की थी, याद है एन्युटी फैक्टर हर साल का बराबर बराबर होता है, इक्वल कैश फ्लो होता है तो क्या करते हैं 1/1 + r इक्वल टू आखिरी में जीटी, तो करना। कितना आया 69,167। तो जो 25,000 हर साल मिलने वाले उसकी वैल्यू कितनी आ रही 69,167, और लमसम का ऑप्शन कितना है 6,50,000। किसको चुनोगे दीदी, किसको चुनोगी 6,50,000। ठीक है भाई, तेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी क्या है बेसिक ही नहीं पता ना कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेटर क्या होता है। 3-4 क्लास ही हुई हैं, एक बार रिकॉर्डिंग देखना फिर आके मेरे साथ बैठ जाना, तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा क्लास लगा के करा दूंगा। ठीक है, आइए मुझे बताओ अब इसका यूज कहाँ आता होगा। अब अपन देखते हैं, बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकली पढ़ने में। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो पहले तो। दीदी क्या कहाँ हो आज तुम, दुख है क्या जीवन में, है कोई दुख है तो बताओ, है दुख दर्द पीड़ा है कुछ तो बताओ, उसको ठीक करें दुख दर्द पीड़ा को। ठीक है, नींद आ रही है क्या, तो फिर हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है, ये आ गया कोड लैंग्वेज में बात करी इसने मुझसे। ठीक है 639167। अब सुनो ध्यान से, क्या कभी किसी ने गाड़ी खरीदी है ईएमआई पे, एक्टिवा खरीदने गए होंगे कभी, फाइनेंस कराने कभी गया है कोई, नहीं गया, नहीं गया, कोई नहीं गया, गए हो, बड़े अमीर लोग हो यार तुम लोग, सीधे कैश खरीदते हो। ठीक है, कभी भी कोई भी कार फाइनेंस कराने या बाइक फाइनेंस करने जाते हैं तो देखना, आप जाते हो वहां पे बोलता है कि आप बाइक वाले से पूछते हो कि भैया हमको बाइक खरीदनी है, तो उससे बोलते हो कि भैया हमको फाइनेंस कराना है, तो वो सेल्समैन कुछ नहीं बताता, बोलता हमारे फाइनेंसर बैठे हैं आप उससे जाके मिलो। फिर वो फाइनेंस वाला एक बंदा आता है, वो आप उससे पूछते हो कि भैया, कभी भी जाओगे ना कोई भी तो पता करना, आप जाओ पूछोगे आप उससे कि भैया गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिवा लेनी है, आपने पूछा कितने की 1 लाख की, उसने बोला क्या कराना है फाइनेंस कराना, हमने कहा फाइनेंस कराना है, वो पूछेगा डाउन पेमेंट कितनी दोगे, हमने कहा 20,000, बोला ठीक है, तो अब 20,000 हो गया, तो अब बाकी कितना फाइनेंस करेगा वो 80,000। अब 1 लाख में 20,000 की गाड़ी ना, तो कितना फाइनेंस करेगा 80,000। 1 लाख में 20,000 नगद दे दिया, 80,000 क्या करेगा फाइनेंस। फिर वो ना कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेटर चलाता है बहुत तेजी तेजी से, और आखिरी में बता देता है कि आपकी ईएमआई इतनी आएगी और आपको इतने महीने में पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो किसी को समझ नहीं आता कि वो कैलकुलेटर में क्या चलाता है और कैसे चलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आज हम वही देखेंगे कि आखिरकार उन लोग ईएमआई कैलकुलेट करते कैसे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगली बार गाड़ी खरीदने जाओगे पहले उससे पूछना, फिर उससे कैलकुलेटर लेना, और फिर एक बार खुद कैलकुलेट करना, उसको चमका देना कि हमको भी आता है। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा फाइनेंस उसको भी दिखाना, ठीक है क्या? तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहां कहां पे यूज होता है हमको ये समझना है, ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल पहला केस कहां पे यूज होता है, हाउ मच कैन यू बोरो फॉर अ कार, दिख रहा है क्या? हाउ मच कैन यू बोरो फॉर अ कार। पहले मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता क्या है, एन्युटी कैसे निकाल रहे हो आप, लॉजिक बताओ क्या है, कल बताया था मैंने। अरे बेटा बताओ यार, हर साल की कैश फ्लो क्या है सेम, 50,000 50,000 50,000 50,000, बोलो हाँ। अगर अलग अलग होता तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते, क्या लगाते? डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1.10 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। कुछ याद आ रहा है? और अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं है, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं है मतलब सारे फिगर्स सेम है, इवन कैश फ्लो है, तो हम क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अरे क्या लगाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हाँ या नहीं फटाफट बोल भाई, घबराना नहीं, बड़े बड़े शब्द सुन के हैं, इजी है बहुत, ठीक है? कोई बच्चा बीच क्लास में फाइनेंस की बैठ जाता है ना, अगले दिन वो गायब हो जाता है, इतिहास ये रहा है। क्या बात समझ में आ रही? डॉक्टर बाप रे पता नहीं काका पढ़ा रहे थे, अजीब अजीब सा कैलकुलेटर चलवा रहे थे, तो इन लोग को भी नहीं आता है। ये लोग आज आए हैं तो इन लोग होशियार बनेंगे तेरे सामने कि हमको आता है, पर ये लोग अभी 2 ही दिन में सीखे जो सीखे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना जीवन में। आओ क्या बोला उसने, आफ्टर रिव्यूइंग ए बजट यू हैव असर्टेन दैट यू कैन अफोर्ड टू पे 12,000 पर मंथ फॉर 3 years। तुम कार खरीदने गए, तुमने बोला कि हमको 12,000 रुपए पर महीना देना है। कितना देना है? अरे यार कितना देना है? 12,000 पर मंथ की आप ईएमआई देने के लिए तैयार हो। क्लियर है क्या?
3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप बोल रहे हो बैंक में जाके, आप जाके बैंक में क्या बोल रहे हो, हमको 12,000 की ईएमआई भरनी है 3 साल के लिए, है ना। इंटरेस्ट रेट बैंक से पूछा तो इंटरेस्ट रेट बैंक ने यहां पे बताया 1.5% पर मंथ लिखा है। क्या लिखा है? 1.5% पर मंथ। अगर 1.5% पर मंथ ना बोले, उसको एनम बोले, तो बैंक ने बताया 18% पर एनम। कितना बताया? 18% पर एनम। तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ईएमआई कैसे दोगे, मंथली की एनुअली? मंथली। अबे ईएमआई होता ही है ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब बोलो हाँ या नहीं? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? यानी आप मंथली देते हो ना ईएमआई। हाँ, तो रेट कितना है महीने का? 1.5%। महीने का रेट कितना है? 1.5%। आपको ब्याज कितना, आपको क्या लगाना है? 12,000 पर महीना भरना है 3 साल के लिए। आपको कितना लोन मिल जाएगा, आप ये पता करने वाले हो। यानी अब यहां देखो, आप हर महीने कितना भरने वाले हो? हर महीने कितना भरने वाले हो? कितने महीने के लिए? 3 साल के लिए। यानी 36 महीने के लिए 12 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 भरोगे? बोलो हाँ या नहीं? और इंटरेस्ट रेट उसने कितना लगाया है? 1.5% पर मंथ। 1.5% पर मंथ। अगर पर एनम होता तो हम पर मंथ कन्वर्ट करते, पर यहां पर ने पर मंथ ही दे दिया है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? अरे कितनी है? 12,000। और इंटरेस्ट कितना है? 1.5% पर मंथ। हाँ, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी, उतना लोन आपको आज मिल जाएगा। नहीं आई कि आई बात समझ में? उतना लोन मेरे को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लॉजिक समझना ध्यान से। यहां देखो प्लीज, यहां देखो सब। मैं कौन हूं? बैंक। मैं कौन हूं? बैंक कैसे कैलकुलेट करती है? तुमको कितने का लोन चाहिए? 1 लाख रुपए। कितने का लोन चाहिए? 1 लाख रुपए का। कितने साल में चुकाओगे? 3 साल में। मुझे ब्याज चाहिए 18%। मुझे ब्याज चाहिए 18%। वो ऐसी ईएमआई निकालती है, मेरी बात को सुनना, वो ऐसी ईएमआई निकालती है कि हर ईएमआई का प्रेजेंट वैल्यू, हर ईएमआई का प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 1 लाख के। किसके बराबर हो जाए? 1 लाख के। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप एक्टिवा खरीदने गए, आपने बैंक से बोला मेरे को 80,000 का लोन चाहिए, मैं 20,000 की डाउन पेमेंट करूंगा, मुझे 80,000 क्या चाहिए? लोन। तो बैंक कैसा कैलकुलेशन करता है? बैंक बोलता है कि अच्छा तुमको कितना चाहिए? अबे डेड बॉडीज कितना चाहिए? 80,000। कितना चाहिए? 80,000। 80,000 चाहिए। बैंक बोलता है मुझे इंटरेस्ट का लेना है इससे 8% या 18%। कितना इंटरेस्ट लेना है? 18% साल का। 18% तो महीने का कितना हुआ? 1.5%। महीने का कितना हुआ? 1.5%। हर महीने की ब्याज लगानी है। हाँ, तो वो सोचेगा इससे मैं कुछ ऐसी ईएमआई लूं, इससे मैं कुछ कैसी ईएमआई लूं? ऐसी ईएमआई लूं कि सबका 1.5% इंटरेस्ट मिला लूं, सबकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 80,000 के। किसके बराबर आ जाए? 80,000 के। अगर मैं एक बात इसको बोलूं, ऐसे बोलूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई। क्या बोलूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन का है। ईएमआई की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल लोगे, ईएमआई की अगर क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू, तो किसका अमाउंट जाता है? लोन का। किसका अमाउंट जाता है? लोन का। लोन का अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई। जितनी आपको ईएमआई भरनी है उसका प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि ये कार एक्टिवा लेने गई है, तो ये क्या, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? या कार खरीदने गई है, हर महीने कितनी ईएमआई भरेगी? आप अपनी गाड़ी का भी निकाल सकते हो घर जाके। क्या बात समझ में आ रही है? आप अपनी गाड़ी का भी निकाल सकते हो। अगर आप कितना ईएमआई भरते हो तो आप कितनी ईएमआई भरोगे? अबे कितनी भरोगे? 12,000 पर महीना। कितने साल तक? 3 साल तक। यानी कितने महीनों के लिए? 36 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 36 महीनों के लिए। 36 महीनों के लिए आप 12,000 12,000 12,000 3 साल तक भरते रहोगे। बैंक आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है? 1.5% पर महीना। 18% साल का, 1.5% पर महीना। अगर मैं ये 12,000 12,000 12,000 की क्या 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 12,000 12,000 12,000 की ये ईएमआई है, इसकी अगर क्या निकाल लूं? प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट से? 1.5% के रेट से। किसके रेट से? 1.5% के रेट से। तो मेरी क्या आ जाएगी? कार की लोन का अमाउंट आ जाएगा कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। कल को अगर आपको लोन हर महीने कितना दोगे, इसको अगर 1.5% से खींचोगे तो क्या आ जाएगा? आपको कितना लोन मिल सकता है। कैलकुलेट करो एक बार। 1 डिवाइडेड बाय रेट कितना है? यानी 1.015। 1 डिवाइडेड बाय 1.015 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, दबाते जाओ। उसने पुरानी क्लासेस देखी हुई हैं, एक बार फीडबैक ले लें।
हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चे, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही बताओ। हाँ, 1/1.015, 1/1.015, ठीक है क्या? कितनी बार दबाया इक्वल टू? 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 जीटी इंटू 12,000 कितना आया? 331928। इनका आया है 3 लाख, अपना कितना है? 3,32,000। 3319 331928, यानी 3,31,928। कितना आया है? 3,31,928। और इन लाख आया 3,32,400। ये राउंड ऑफ का ही फर्क है, बोलो हाँ या नहीं? यानी कितना आ गया आंसर तुम्हारा? 3,31,928 या 3,32,400। नहीं आया कि आया? नहीं आया कि आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ओए यहां बताओ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई, क्या क्या क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? लोन अमाउंट। आप ईएमआई की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। ईएमआई समझते हो ना? क्या होता है ईएमआई? हर महीने जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, अंग्रेजी में बोलने की जरूरत नहीं है। ईएमआई का मतलब क्या है? हर महीने जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, हर महीने के इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, हर महीने के इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? लोन के बराबर होती है। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो वो सेम होती है, इसलिए इंस्टॉलमेंट कभी अलग अलग होती है क्या? एक महीने 3 देंगे, अगले महीने 2 देंगे, नहीं, इंस्टॉलमेंट क्या रहती है? सेम। तो इसलिए एन्युटी के अंदर वो आती है, एन्युटी फैक्टर के अंदर। हाँ या ना, फटाफट बोलो। हाँ बच्चे, सीएफएम का लेक्चर है, ऑनलाइन वाले बच्चे। और एक चीज और बताओ, पुरानी क्लासेस देखी हुई है कि नहीं देखी हुई है? पुराने लेक्चर्स अगर देखे हुए हैं, कवर किए हुए हैं, तो ही समझ में आएगा आज, नहीं तो आज तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे सर से पूरे। हाँ भाई, आया कुछ कुछ? आया तुम दोनों को? आया तुमको? आया दीदी? जल्दी करो। क्यों नहीं करना है? तो बेटा लो कैलकुलेटर, लो अपना कैलकुलेटर दो। दो ना। खराब है ही नहीं, सही है जब बोल रहा हूं तो। 1.10, 1/1.015। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 इंटू क्या था? ये तो मर ही गया इतनी देर में तो। 12,000। इसको ठंड लग गई, इसको हार्ट अटैक आने वाला बेटा। तो अगर बेटा खरीद ही रही है तो नया खरीदना, सेकंड हैंड क्यों खरीदती है? सेकंड हैंड, सेकंड हैंड कैलकुलेटर खरीदेगी तो कोई क्या करेगा? नालायक, रोज कैलकुलेटर खराब लाती है। चलो, हो गया आंसर, आ गया ये समझ में सबको? अगला क्या है बेटा? ओए चुप। अगला क्या है? लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। क्या है? क्या क्या है? लोन एमोर्टाइजेशन। बेटा करेगी तो आंसर आएगा ना यार। किया इससे एक बार भी? खराब कैलकुलेटर से करेगी तो मैं क्या करूं? चलें, हेलो हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है? चैट में एक बार बता दो, पुराने लेक्चर्स देखे कि नहीं देखे?
क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? चलो डन हो गया। आगे बात करते हैं लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में बेटा? लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है समझो। मैंने लिया है 10 लाख का लोन। कितने का लोन दिया है? अब मैं हर महीने 2 लाख की ईएमआई भरता हूं या 1,20,000 की ईएमआई भरता हूं। कितने की ईएमआई भरता हूं? ये मेरी ईएमआई है। मुझे बताओ इस ईएमआई में क्या सिर्फ प्रिंसिपल चुकाता हूं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चुकाता हूं? मेरा सवाल नहीं समझे आप लोग। अगर आप एक कार खरीदते हो, घर खरीदते हो, एक्टिवा खरीदते हो, कुछ भी लोन पे खरीदते हो, तो आप हर महीने एक इंस्टॉलमेंट देते हो। वो जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें सिर्फ ब्याज होता है, प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपल और ब्याज दोनों होता है? क्या होता है? प्रिंसिपल और ब्याज दोनों होता है ना, ब्याज नहीं ब्याज, प्रिंसिपल और ब्याज क्या होता है? दोनों होता है। तभी तो 20 साल बाद आपका पूरा लोन चुक जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका प्रिंसिपल भी चुक रहा होता है और इंटरेस्ट भी चुक रहा होता है। नहीं समझे कि समझ गए मेरी बात? अगर आपने 10 लाख का लोन लिया और आप 1,20,000 रुपए चुका रहे हो, 1,20,000 चुका रहे हो, तो पहले बात तो मुझे ये बताओ 10 लाख ही वापस करोगे कि कुछ ज्यादा वापस करोगे? ज्यादा वापस करोगे। क्यों ज्यादा वापस करोगे? वो ज्यादा क्या वापस करोगे? इंटरेस्ट। वो ज्यादा क्या वापस करोगे? इंटरेस्ट। तो अब जो तुम इंटरेस्ट वापस करोगे मेरे बच्चे, वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो क्या है मुझे बताओ। मतलब वो इंटरेस्ट है, आप ईएमआई चुकाओगे। क्या चुकाओगे? ईएमआई। जो ईएमआई होगी उसमें सिर्फ प्रिंसिपल होगा कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होगा? प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होगा। अब हम ये समझेंगे कि हम जो ईएमआई चुका रहे हैं, हम जो ईएमआई चुका रहे हैं उसमें कितना पोर्शन काहे का है? प्रिंसिपल का। और कितना पोर्शन काहे का है? इंटरेस्ट का। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं 1,20,000 पर महीना दे रहा हूं तो इसमें कुछ पोर्शन काहे का है? प्रिंसिपल का। और कुछ पोर्शन काहे का है? इंटरेस्ट का। अब हम क्या करेंगे, इसका बेटा ऑपरेशन करेंगे और अलग चीर फाड़ करके निकालेंगे कि इसमें से प्रिंसिपल कितना। और नहीं समझे? नहीं समझे? आओ देखते हैं कैसे होगा। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम करके बताओ। सपोज सपोज अ फर्म बोरोज रुपीज कितना बेटा? 10 लाख ना। हाँ, फॉर्म ने कितने का लोन लिया है? 10 लाख का। इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। एंड लोन इज टू बी रिपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेबल एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 years। यानी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। कौन सी इंस्टॉलमेंट है? एनुअल इंस्टॉलमेंट है। कौन सी इंस्टॉलमेंट है? अगर इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? अबे यार, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? एनुअल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल दिया हुआ है तुमको 15। इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। आप लोन ले रहे हो 1 लाख का, आप लोन ले रहे हो और इंटरेस्ट कितना चुका रहे हो? 15%। टाइम कितना मिला है आपको? टाइम कितना मिला है? 5 साल। आप मुझे बताओ कितनी आपकी ईएमआई आएगी? अभी क्या था? ईएमआई से लोन कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था? ईएमआई से लोन। अब उल्टा है, लोन से क्या कैलकुलेट करना है? ईएमआई। तुम कॉमन सेंस लगाओ। प्रेजेंट वैल्यू क्या क्या क्या? ईएमआई की प्रेजेंट वैल्यू। अबे यहां सुनेंगे, ईएमआई की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? लोन के। मैंने अभी आपको लिखवाया था ना यहां पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? लोन। अब आपको लोन पता है कि 10 लाख का है, आपको ईएमआई निकालनी है। आपको ईएमआई निकालनी है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, चाह रहा हूं खुद से दिमाग लगा के निकाल के दिखाओ, क्योंकि खुद से दिमाग लगाना नहीं सीखोगे तो बेटा फाइनेंस ही नहीं सीखोगे कभी। जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए दोस्त तो फिर कैसे क्वेश्चन करोगी? चलो ये करके दिखाओ।
नहीं बनेगा। कॉमन सेंस लगाना है 2 रुपए का। हिंट करूं कैसे करना है कि कर रहे हो, नहीं चल रहा दिमाग? मैं हिंट कर रहा हूं। अच्छा देखो, आपके पास एक ईएमआई का अमाउंट होता, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए। रेट होता कितना, कितना रेट दिया है? 15%। टाइम कितना दिया है? 5 साल। तो आप क्या करते, 1/1.15 इक्वल करते 5 साल, जीटी दबाते, ये जो अमाउंट आता है इससे क्या करते, मल्टीप्लाई, तो किसका अमाउंट आ जाता, लोन का। हाँ, तभी तो फॉर्मूला है, लोन इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ई एम आई इंटू PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हाँ या नहीं? क्या तुमको लोन का अमाउंट अभी पता है? हाँ, कितना पता है? 10 लाख। ठीक है, क्या ईएमआई पता है? नहीं, यही तो निकालनी है। लेकिन ये निकाल सकते हो क्या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? हाँ, कैसे निकाल लोगे? 15% 5 साल, 15% 5 साल, 1/1.15 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 बार और जीटी। कितना आया? नहीं, पहले ये बताओ ना कितना आया। तुमको ईएमआई पता होती तो उससे मल्टीप्लाई करते, तुमको ईएमआई पता तो उससे क्या करते, मल्टीप्लाई। कितना? 3.3521। ठीक है क्या? अच्छा, अब तुमको ईएमआई निकालनी है तो इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। करो डिवाइड। तूने सही में कैलकुलेटर कल खरीदा है? अरे भाई, बस ये बोला हूँ, अगर खरीदा तो कल आज जाके वापस करके आना उसको। 2,98,000। कितना है? 2,98,000। देखो, इनका 2,98,312 आया है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। 2,98,312। हाँ, 320 चल जाएगा। नहीं आया? क्या आया समझ में? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट, अगर आपको लोन अमाउंट निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, लोन अमाउंट, फॉर्मूला क्या होता है लोन का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई। क्या होता है, क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई, यानी पीवीएफ इंटू ईएमआई, पीवीएफ इंटू ईएमआई। और अगर ईएमआई निकालनी तो क्या करोगे, लोन अमाउंट। क्या करोगे, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय पीवीएफ, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय पीवीएफ। अभी आपने वही तो किया, 1/1.15, 5 साल का एक जीटी किया, जो आपका पीवीएफ आया। क्या आया, पीवीएफ। उसको मल्टीप्लाई करते हैं ईएमआई से तो लोन आता, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ईएमआई से, तो क्या आता, लोन। लोन से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगी, ईएमआई। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सीधी सीधी सी बात है, लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो जो 1/1.15 करके निकालते हो, इनटू क्या बेटा, ईएमआई, इनटू क्या बेटा, ईएमआई। और अगर आप ईएमआई निकालना है तो क्या करोगे, लोन से डिवाइड। क्या करोगे, लोन से डिवाइड। क्या फॉर्मूला जाएगा, लोन डिवाइडेड बाय पीवीएफ इज इक्वल्स टू ईएमआई। सिर्फ यहां से मल्टीप्लाई से यहां पहुंचे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? चलो बढ़िया। हाँ, चलो अब अपन सीखते हैं। यहां तक समझ में आया? पक्का? चलो अब अपन सीखते हैं कि वो कैसे होगा, एमोटाइजेशन स्केड्यूल, वो नहीं, एमोटाइजेशन स्केड्यूल कैसे होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने लोन कितने का लिया था? अभी लिया ना, इस क्वेश्चन में कितने का लोन लिया था, 10 लाख का। तो
लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख। लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख। आपकी ईएमआई कितनी है अभी जो आपने निकाली? लिखी नहीं थी? हवा हवा में करते होगा तुम लोग साले क्वेश्चन। तो अरे तो लिखा है कैलकुलेटर में, लिखा रहेगा कि कैलकुलेटर में पेपर पेन में लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्या कर रहे हो? ये फॉर्मूला लिखा जो मैंने लिखवाया इतनी बार? लिखा? टाइम पास नहीं करोगे यार, जो बता रहा हूं लिखोगे। लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख। लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख। ठीक है। ईएमआई कितना है? 2,98,000। में बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। 312, 320 को 312 ले रहा हूं, बुक का आंसर 312 आया है। क्योंकि कितनी ईएमआई चुकाओगे? अबे 2,98,312 तो चुकाओगे। कितनी बार चुकाओगे? कितने साल तक? कितने साल तक? हर साल 298 312 चुकाओगे ना बेटा? नहीं है, वो 9 ही है यार। हाँ, हर साल की ईएमआई कितनी है? कितनी है? 98,312। कितने साल तक चुकाओगे? 5 साल। टोटल कितना पैसा दोगे बैंक को वापस, बताओ, 10 लाख के बदले? बहन कैलकुलेटर है ना हाथ में? अबे हर बार 2,98,312 रुपए 5 साल तक दोगे। 10 लाख के बदले टोटल पैसा कितना चुकाओगे बैंक को? 14,91,560 चुकाओगे। यानी 10 लाख के आपने कितने चुकाए? 10 लाख के आपने चुकाए 14,91,560। यानी कितना ब्याज चुकाया है? 4,91,560। कितना ब्याज चुकाया है? 4,91,560। तो 10 लाख के आपने चुकाए हैं, 10 लाख के आपने चुकाए हैं कितने बेटा? 14,91,560 रुपए। अगर कोई आम इंसान, बिना फाइनेंस वाला इंसान देखेगा तो कितना ब्याज चुका है बताओ? अबे ब्याज कितना चुका है इसमें? कितना इंटरेस्ट चुका है? 4,91,560। कितना चुका है? मुंह खोल के बोल नहीं पा रहे हो? कितना चुका है? 4,91,560 चुकाया है। हाँ या ना बोलो। लेकिन अब इसको अपन अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब इसको अपन अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितना चुकाया है और कितना नहीं चुका। यहां तक समझ आएगी नहीं? पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। आ गया? अब देखते हैं कितना चुकाया उसने असल में। ये तो बिना फाइनेंस वाला इंसान देख रहा था। मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है? 15। 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 10 लाख का लोन है, 15% इंटरेस्ट है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बेटा कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं पूछा मैंने। 10 लाख का लोन है, 15% आपको ब्याज देना है, तो आप कितना ब्याज दोगे 1 साल का? बेटा 10 लाख का 15%, 1,50,000। ये क्या 86 क्या भूल रहे हो बेटा? तो तूने आंसर बोला 10 लाख का 15%। तुम लोग क्या बेटा? तो 10 लाख का 15%, 10 लाख का लोन लिया है, 15% ब्याज देना है। 1.5 लाख में क्या तुम लोगों को कैलकुलेटर चलाना है या दिमाग लगाना है? 10 लाख का लोन लिया, कितने का लोन लिया है और ब्याज कितना देना है? 15%। तो कितना ब्याज लगेगा? 1,50,000। ठीक है क्या? पहले साल का ब्याज कितना है? 1,50,000। मेरी ईएमआई कितनी है? 2,98,312। मुझे बताओ ये ईएमआई है, इसमें क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है कि दोनों होता है? 2,98,112 रुपए मैंने ईएमआई चुकाया, जिसमें से 1.5 लाख रुपए मेरा क्या लगा है? ब्याज। 1.5 लाख रुपए मेरा क्या लगा है? ब्याज। तो मुझे बताओ 298 में 1.5 लाख अगर ब्याज दिया तो प्रिंसिपल कितना चुकाया है? 2,98,312 माइनस 1,50,000 कितना आएगा आंसर? 1,48,312 आपने क्या चुकाया है? प्रिंसिपल चुकाया है। हाँ या ना फटाफट बोलो। 1,48,312 आपने क्या चुकाया है? प्रिंसिपल चुकाया है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है? आई है?
2 मिनट सब लिखना, एक ना छोड़ो, और यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने लोन कितने का लिया था? आपने लोन कितने का लिया था? 10 लाख। पहले आपने बैंक से बोला हमको हमारी ईएमआई निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? ईएमआई। आपने बोला कि हम 5 साल में चुका देंगे। हम कितना चुका देंगे? 5 साल। हमें 10 लाख का लोन चाहिए, हमें 5 साल में अपनी पूरा कर्जा चुका देना है। इंटरेस्ट रेट है 15%। इंटरेस्ट रेट है 15%। बताओ हमें कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी? बैंक ने कैलकुलेटर चलाया, जो कि तुमने चलाया अभी, और मुझे आंसर निकाल के बताया 2,98,320। कितना निकाला? 2,98,320 पीवीएफ करके निकाला कि नहीं निकाला? 2,98,000। अब मैंने इसको 312 कर दिया क्योंकि ताकि बुक से आंसर मैच हो, बस इसलिए। बाकी राउंड ऑफ फिगर में भी चल जाएगा। तो 2,98,312 आपकी क्या आई? ईएमआई। क्या आई? यानी 10 लाख के लोन में आप 5 साल तक हर साल कितना कितना चुकाओगे? 2,98,312 चुकाओगे। हो मेरे साथ? हर साल कितना चुकाओगे? 2,98,312। अब ये 2,98,312 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, तो मुझे निकालना है कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट। मेरे पे लोन कितने का था? 10 लाख का 1 साल का ब्याज 15% के हिसाब से कितना होता है? 1.5 लाख। कितना होता है? 1.5 लाख। मैंने ईएमआई कितनी दी है? 2,98,312। तो 1.5 लाख अगर ब्याज दिया है तो बाकी 1,48,312 मैंने क्या चुका दिया है? प्रिंसिपल। क्या चुका दिया है? प्रिंसिपल। अब आप मुझे बताओगे कि अब कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा है? अब मेरे ऊपर कितना भी लोन, अभी भी कितना लोन मेरे ऊपर बचा हुआ है, आप मेरे को बताओगे? अबे 2 पैसे का सवाल है यार। 10 लाख में से 1.5 लाख आपने चुका दिया इंटरेस्ट का, 1,48,312 प्रिंसिपल का चुका दिया। बाकी लोग बताओ। 10 लाख में से 1,48,312 प्रिंसिपल चुका दिया है, तो बाकी आपका क्या बचा? लोन बचा। कितना बचा? 10 लाख माइनस क्या करोगे? 10 लाख माइनस 1,48,312 यानी कितना आ जाएगा? 8,51,688। आया कि नहीं आया? अब फिर से मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,51,688। हाँ या नहीं? अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 15%। कितना लगेगा बताओ? इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,27,753 रुपए क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कितना? 8,51,688 में 1,27,753 रुपए क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल कितना चुकाया है बताओ? 2,98,312 की ईएमआई गई है, तो इसमें से कितना प्रिंसिपल चुकाया बताओ? उसमें से 1,27,753 का इंटरेस्ट है। 1,70,559, 1,70,559 इतने का क्या है? उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी। 1,27,753 क्या था? 1,27,753 क्या था? इंटरेस्ट। तो कितना आया था? 1,70,559। यही था क्या? ये क्या आ गया तुम्हारा? प्रिंसिपल। क्या आ गया तुम्हारा? प्रिंसिपल जो तुमने चुकाया है। अब कितना आगे बचा? 851 माइनस 1,70,559 माइनस करके बताओ। 681,089 आ रहा है मेरा। 681,089 इतने का क्या बचा? प्रिंसिपल। इतने का क्या बचा? प्रिंसिपल। आ रहा है समझ में? ऐसे ही हम करते रहेंगे और सॉल्व करके आपको आखिरी तक निकाल के दिखाएंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। मुझे अभी ये समझ में, ये मैं करा सकता हूँ पूरा, पर ये कराने से पहले मुझे लग रहा है कि मुझे तुमको पहले बेसिक की और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। जिस प्रकार से तुम लोग हवाई जहाज बन के बैठे हुए हो क्या बात समझ में आ रही है? तो एक काम करता हूँ, पहले एक आध इसको अपन कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे, पर उसके पहले मैं एक दो तुमको बेसिक क्वेश्चन देता हूं जो आप मुझे अभी करके बताओगे तुरंत में। चलेगा क्या? आइए, बुक के क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। जॉन हैज जस्ट रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस ऑफ 4 लाख रुपए। अब भी उसको कितने मिले? एंड वुड लाइक टू एबल टू मेक मंथली विड्रॉल्स ओवर नेक्स्ट 15 ईयर। वो चाह रहा है कि अभी क्या कर दे? 4 लाख रुपए को जमा करे। कितने को जमा करे? $4 लाख को। एक सेकेंड ना, आ जाओ, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं।
कैलकुलेट या राम wants to borrow a sum. राम wants to borrow a sum. उसको कुछ अमाउंट क्या लेना है, लोन लेना है, ठीक है क्या, फॉर विच ही इज रेडी टू पे मंथली EMI ऑफ रुपीज 10,000. फॉर विच ही इज रेडी टू पे मंथली EMI ऑफ 10,000. वो हर साल कितने देने के लिए तैयार है, 10 साल, फॉर 2 years. मंथली EMI ऑफ 10,000 फॉर 2 years. ठीक है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर मंथ. वो मंथली EMI कितने देने के लिए तैयार है, 10,000. कितने साल के लिए, 2 साल के लिए. और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देने के लिए तैयार है, 2% पर मंथ. कैलकुलेट द अमाउंट ही कैन बोरो. वो कितना लोन मिल जाएगा उसको, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है. पहले किए जैसा क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको करके बताना है. वो कुछ अमाउंट बोरो करना चाहता है, वो मंथली EMI 10,000 देने के तैयार है 2 साल के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मैंने पर मंथ ही दिया है. आपको बताना उसको कितना लोन मिल जाएगा. जल्दी करके दिखाओ अभी इसी वक्त. वंदना आंसर निकाल के दिखाओगे बेटा आप भी. कैसे कर रहे हो बताओ, मुझे बताओ कैसे कर रहे हो. 1/0.02, 2% है ना पर मंथ. और इंस्टॉलमेंट भी कितनी है, पर मंथ. अबे इंस्टॉलमेंट भी कितनी है, पर मंथ. और रेट भी कितना है, 2%. तो 1/1.02 कितने महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए. खींचोगे, EMI दे रखी है आपको कितनी, 10,000. आपको लोन निकालना है, कितना मिलेगा, करो 1/1.02 इक्वल टू 24 बार, और सीधे आके आंसर निकाल लोगे. पता नहीं क्या हर चीज बतानी पड़ती है.
हाँ भाई, कितना आया आंसर? 18139। ऑनलाइन बेटी आवाज आया, आंसर आया, कितना आया बताओ? हाँ, 189,139 ये आंसर आया। कैसे निकाला आपने मुझे बताओ? 1/1.02। हाँ, इक्वल टू कितनी बार? 24 बार। जीटी कितना आया फिगर बताओ मुझे? हाँ बेटा, आपको ना, आपका पेपर एमसीक्यू पेपर नहीं है, तो आप जो कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, कॉपी में चेक होगा आंसर, तो आपको सीधे सीधे लिखना है। क्या लिखना है? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईएमआई। ठीक है क्या? और प्रेजेंट वैल्यू के बाजू में आपको लिखना है, कैसे लिखना है? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, कितना रेट है? 2%, कॉमा कितने साल है? 2 साल, 2,2 है ना? पीवी एफ ब्रैकेट 2,2 इंटू ईएमआई। ईएमआई कितनी थी आपकी? 10,000। फिर आप करोगे 1/1.02 इक्वल टू 24 बार। ठीक है क्या? फिर जो आंसर आएगा, जो फिगर आएगा, उसको यहां लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करके लोन का आंसर लिखोगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? जब तक एमसीक्यू था तब तक आप ये सब कर सकते थे, अब आपका एमसीक्यू नहीं है, तो आपको प्रॉपर लिख के करना है काम। आई कि नहीं आई बात समझ में? फटाफट बोलो। नहीं आया? कितना आया आंसर मेरे को बता दो कम से कम। 189। अब मैं कैसे मान लू सही है कि गलत है? हाँ, कैलकुलेटर तो मेरा तुम लेके बैठी हो ना। ठीक है, कितना आएगा? कितना रेट है? 1/1.02 कितनी बार? 24 बार। 1/1.02। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 जीटी इंटू क्या करोगे? फिगर कितना है तुम्हारा? 10,000, यानी कितना हो जाएगा? 189,139। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैं चाहता हूं तुम 189,139 से मुझे ईएमआई निकाल के बताओ 10,000 रुपए की। कैसे निकालोगे? समझ गए? लोन अमाउंट कितना है? 189,139। लोन अमाउंट कितना है? 189,139। रेट कितना है? 2% और 2 साल। ईएमआई कितनी होगी? आएगी 10,000 ही, लेकिन कैलकुलेट करके बताओ कैसे करोगे? बताओ, इजी है। 1/1.02 इक्वल टू 24 जीटी। जो पीवीएफ आएगा उसको मल्टीप्लाई ना करके यहां से क्या कर दोगे? डिवाइड। आंसर निकाल लोगे। करो जल्दी। दस हजार आंसर आएगा। नहीं आया ना? भैया 1/1.02 24 बार अगर ईएमआई से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। जो पीवीएफ आ रहा है उसको 189,139 से डिवाइड करो तो ईएमआई आ जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, हाँ, उसको लिखो और 189,139 से डिवाइड करना है, वही तो बोल रहा हूं। जीटी। अबे जीटी, जीटी दबाया? कितना आया? हाँ, 1/1.02 24 बार। जो भी तुम्हारा पीवीएफ आ रहा है कितना आ रहा है? हाँ, अबे पीवीएफ जो एन्युटी फैक्टर है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 189। 18.9139 ना?
इसको डिवाइड कर दोगे 18.9139 से तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10,000। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। अबे सीधा सा है ना, पीवीएएफ वो जो जीटी वाला फिगर है उसको ईएमआई से मल्टीप्लाई करते हो तो लोन का अमाउंट आता है, और लोन को उससे डिवाइड करते हो तो ईएमआई का फिगर आता है। क्या तकलीफ है इसमें इतनी सी? हाँ या ना बोलो। नहीं आ रहा है? करो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। A borrows rupees 5 lakhs at rupees 6 lakhs at 8% per annum, at 8% per annum, repayable in 5 yearly installment. कैलकुलेट द EMI। जब भी EMI या मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? डिवाइड करोगे। हाँ भाई, क्या हुआ? अबे तुम लोग क्या बे, ईएमआई निकालनी की लोन निकालना है? ईएमआई निकालनी की लोन निकालना है? ईएमआई, ईएमआई कैसे निकालोगे मुझे बताओ? लोन डिवाइडेड बाय पीवीएफ। हाँ, लोन डिवाइड बाय पीवीएफ। लोन कितना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय पीवीएफ 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू 5 बार जीटी। जो भी पीएफ आएगा उसको लिखो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अबे 6 लाख इंटू क्यों करना, डिवाइड करेंगे ना बे बहन। ईएमआई अब नहीं समझो, कोई नहीं लिखेगा, देखो यहां पे सब। ओए कैलकुलेटर छोड़, मैं जब से क्लास में आया हूं यही बता रहा हूं दोस्तों। ईएमआई से अगर पीवीएएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो लोन आएगा, और लोन से अगर
पीवीएफ को डिवाइड करोगे तो ईएमआई आएगी। अभी आपको क्या निकालनी है? ईएमआई। तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? बोल के क्या, मैं मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? डिवाइड। तो 1/1.08, 5 साल है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 बार। कितना आएगा बताओ जीटी, कितना आएगा? लोन कितना था? 6 लाख। लोन कितना था? 6 लाख डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारा आएगा, कितना आया? ये आया क्या? 1/1.08, 1/1.08। 1/1.08, 1 2 3 4 5, 39927 ये आ गया। अब इसको 6 लाख से डिवाइड कर दो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3.9927 कितना आएगा? 1,50,274। इतने की उसको क्या चुकानी है? ईएमआई चुकानी है हर बार। बेसिक है बेटा, अगर लोन निकालना है तो ईएमआई इंटू पीवीएफ, और अगर ईएमआई निकालनी है तो लोन डिवाइडेड बाय पीवीएफ। इससे सरल भाषा में नहीं बोल सकता हूं मैं, ये सबसे सरल भाषा है दुनिया की। हाँ या ना बोलो? आया? चलो, धन्यवाद। सोच रहा हूं, देख रहा हूं। आओ देखो, आइजैक हैज जस्ट वॉन अ लॉटरी, उसकी लॉटरी लग गई बेटा, एंड डिसाइड्स टू टेक 20 ईयर एन्युटी ऑप्शन। उनने बोला कि एक काम करो, या तो लॉटरी लमसम ले लो या तो हर साल तक कुछ अमाउंट लेते रहना। तो उसने क्या बोला, मैं हर साल तक एक अमाउंट लूंगा, 20 साल तक मुझे कुछ कुछ, मेरी लॉटरी लगी 1 करोड़ की, मुझे उनने बोला या तो 1 करोड़ ले लो या तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट लेते रहना। तो मैंने क्या चुना? हर साल कुछ कुछ अमाउंट लेना। द लॉटरी कमीशन इन्वेस्ट इज विनिंग इन एन अकाउंट दैट पेज 4.8% इंटरेस्ट। लॉटरी कमीशन क्या करता है, जितना भी मैं जीता हूं उसको एक अकाउंट में डाल देता है जिसमें 4.8% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। ईच ईयर ऑफ फॉर दिस 20 years टॉम रिसीव्स अ चेक फ्रॉम द लॉटरी कमीशन ऑफ 2.5 लाख। हर साल कितनी कमीशन मिलेगी? हर साल कितनी वो मिलेगी? इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख। हर साल कितना मिलेगा? 2.5 लाख। क्लियर है क्या? अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है? 4.8%। कितना है? 4.8%। बताओ वो कितना, और कितने साल तक मिलेगा? 20 साल तक। कितने साल तक मिलेगा? 20। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टॉम्स विनिंग, यानी टॉम ने कितने की लॉटरी जीती है? उसने आज लमसम लॉटरी नहीं लिया है, हर साल कितना लेगा? अबे हर साल कितना लेगा? 2.5 लाख। जब करने बोलूं तब क्या करो, हर साल कितना लेगा? 2.5 लाख। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4.8%। तो उसकी आज की विनिंग का अमाउंट कितना है? क्या करोगे? 2.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, 2.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितने रेट पे? 4.8% पे। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। हर साल का फिगर सेम है तो एन्युटी लगाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? करो जल्दी से पीवीएफ, जल्दी करो। तो अगर कल, मेरे को पता है लेना देना नहीं मेरे को, मैं कल कैलकुलेटर नहीं दूंगा, या तो 500 रुपये रखवा लूंगा। मेरे कैलकुलेटर का किराया 500 रुपये। हाँ बस, तो फिर ले लेना 5। इसमें मेरा हाथ लगा हुआ, मेरा आशीर्वाद है, उसकी कीमत है ये। टू 20 फिर जीटी। हाँ, मल्टीप्लाई। कितना आया?
3169070 सही है। ₹2.5 लाख। क्या कितना आया तुम्हारा? 3169070 आया कि नहीं आया भाई हर बार का? अच्छा, ये तुमने ईएमआई निकाला कि लोन का अमाउंट निकाला? वैसे सोचो ना, मंथली पेमेंट निकाली है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाली है? क्या निकाली है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई। लोन प्रेजेंट वैल्यू कोई लोन बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लोन निकालने के लिए मल्टीप्लाई, ईएमआई निकालने के लिए डिवाइड, ईएमआई निकालने के लिए डिवाइड। हाँ क्या? नहीं नहीं, अच्छा चलो इसी की ईएमआई निकालो, कितनी आएगी? 2.5 लाख वापस आनी चाहिए। चलेगा, 1 रुपये तुम रख लो ऊपर से जो आए खर्ची खर्ची खर्ची। बेटा मैं बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन लिख के करना है, अगली बात मैं यही बोलने वाला था। हाँ दोस्त, तेरे को बना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। चलो हो गया, आ गया। अब अगला मैं बताऊंगा नहीं, वैसे बताना ही पड़ेगा मुझे पता है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर दूंगा। जॉन हैज जस्ट रिसीव्ड इनहेरिटेंस, जॉन हैज जस्ट रिसीव्ड इनहेरिटेंस ऑफ $4 लाख। जॉन को हाथ में कितना पैसा मिला? इनहेरेंट के में $4 लाख मिले, यानी 4 लाख रुपए मिले। वुड लाइक टू एबल टू मेक मंथली विड्रॉल ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स। वो चाह रहा है कि इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं और हर महीने मुझे 15 साल तक कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो मुझे बताओ, तुम्हें आज की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? क्या पता है? 4 लाख। क्या पता है? 4 लाख। निकालना क्या है? हर महीने कितना मिलेगा, यानी ईएमआई निकालनी है, मंथली विड्रॉल्स निकालने, ठीक है क्या? अच्छा, लेकिन एन्युटी दैट पे 6.7% कंपाउंडेड मंथली, 6.7% कंपाउंडेड मंथली। तो रेट 6.7 लोगे कि 6.7/12 लोगे? क्या लोगे? 6.7 लोगे कि 6.7/12 लोगे? 6.7/12 लोगे। क्यों डिवाइड बाय 12 लोगे? 6.7% तब लेते हैं जब कंपाउंडेड एनुअली होता। क्या होता? कंपाउंडेड एनुअली। मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12। हाँ नहीं आया? और टू दी पावर क्या करोगे? टू दी पावर क्या करोगे? 15 15 तो साल है, 15 तो साल है, तो 15 साल 12 महीने, 15 इंटू 12 कितना होगा? टू दी पावर 180 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 180 तक दबाते रहोगे क्या? है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। किसको? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा तरीका है, वो मैं बताऊंगा, वो मत परेशान हो, ठीक है क्या? एक बार देखो कितना जा रहा है तुम्हारा, ठीक है क्या? 1 अभी कितना है तुम्हारा? टोटल कितना आ रहा है? एक मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 180। चलो तो फिर मैं शॉर्टकट आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग वो कर जाओगे, ठीक है क्या? झूम जाओगे, ऑलरेडी तुम लोग झूमे हुए हो। तब बिल्कुल
चलो एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं, बाकी का मैं अगली कक्षा में करा दूंगा। क्लियर है क्या? लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि बेटा तुम लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है फाइनेंस में। अगर पढ़ना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करके आनी है, और जितना हो सके आप बेटा क्या करो, थोड़ा सा करो, राइटिंग करो, सारी चीजें करो। ठीक है क्या? आइए दे रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं ना क्वेश्चन। कैलकुलेट द EMI, कैलकुलेट द EMI। चलो मैं EMI वर्ड नहीं यूज करता, छोड़ो। ए took a loan of rupees 10 lakhs and wants to repay it in 10 annual installments. 10 annual installments. Interest rate 12%. Calculate the installment. पहला क्वेश्चन। Question number 2. A wants to borrow a sum for which he is ready to pay annual installment of rupees 6,000 for 5 years. Rate of interest 8%. Calculate the लोन अमाउंट। हाँ 8% इंटरेस्ट, कैलकुलेट द लोन अमाउंट। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। हाँ हाँ, बस ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप करके आएंगे, चलेगा क्या? और जितने क्वेश्चन आज क्लास में कराए वो फिर से एक बार खुद से रीट्राई करके आएंगे विद प्रेजेंटेशन। मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा कल कि आपकी कॉपी में प्रॉपर रिटन होने चाहिए। क्वेश्चन बुक के ही थे जो थे। क्या बात समझ में आ रही है? ज्यादा है तो मैं फोटो भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है क्या? ये एक काम करो ना, ये तो मैं भेज, ये ग्रुप है तुम लोग का कोई टेलीग्राम में? किस नाम से? ऐप में तो नहीं, मैं अभी टेलीग्राम में भेज दे रहा हूं। ये दो क्वेश्चन भेज दिए, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स जितने मैंने करा दिए हैं आज। कितने कराए हैं? इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, चलेगा क्या?